जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान आया है। दरअसल कुछ दिन पहले जब जम्मू और कश्मीर में सिविलियन किलिंग्स हुई थी, उसके बाद पूर्व गवर्नर जम्मू और कश्मीर के सत्यपाल मलिक का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं जम्मू और कश्मीर का गवर्नर था तब वहाँ पर सिविलियन किलिंग्स जो है वो नहीं होती थी, वहाँ पर माहौल पूरी तरह से शांतिप्रिय था। उसी को देखते हुए एक सवाल जो है एक प्राइवेट चैनल के एक पत्रकार ने उनसे पूछा और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जवाब आया। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में हालात को अगर कंपैरिजन किया जाए तो आंकड़े कहीं ना कहीं जो पूर्व गवर्नर जम्मू और कश्मीर के हैं सत्यपाल मलिक, उनको जवाब जो है वो मिल जाएगा। मैं नहीं चाहूँगा कि उनको डिटेल में जवाब दिया जाए क्योंकि वो मेरे एक बहुत अच्छे प्रिय मित्र हैं। उनकी स्थिति जो थी वो अलग थी, हमारी स्थिति अलग है और कंपैरिजन करके ही आंकड़ों के हिसाब से पता चल पाएगा कि स्थिति किस तरह की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में हालात धीरे धीरे कर सुधर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये कहा कि जम्मू और कश्मीर में आतंकी उतने ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है जितना उनको प्रोवाइड किया जा रहा इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि टेरर फंडिंग के मामले हो या फिर लगातार आतंकियों के हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको चिन्हित कर लिया गया है, जिनकी एक लिस्ट पूरी तरह से तैयार कर ली गई है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होगी। उन्होंने इस केंद्र सरकार को भी कहा कि जिनको पहले फ़्लाइटों में बिठाकर बाहर उनको इलाज के लिए भेजा जाता था या फिर बाकी कामों के लिए भेजा जाता था, उनको अब फ़्लाइट्स नहीं मिलेंगी, उनको सुविधा नहीं मिलेगी किसी प्रकार की, पर उनको सज़ा मिलेगी क्योंकि उन्होंने जम्मू और कश्मीर को बर्बाद करने का काम किया। और पिछले 32 सालों से लगातार जम्मू और कश्मीर में जो आतंकवाद है वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, पर अभी भी जो आतंकवाद है उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि जो इकोसिस्टम उन्हें यहाँ पर बैठे कुछ लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसे पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये पूरे कार्यक्रम में कई सारी बातें उन्होंने कही हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में कब होंगे उसको लेकर भी एक डिटेल चर्चा वहाँ पर हुई। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में चुनाव ना हो उसके लिए कोई भी जो है ऐसी कंडीशन नहीं है। हर तरह से जम्मू और कश्मीर सक्षम है कि वो सही, फेयर और बिना किसी परेशानी के सुरक्षा में जो इलेक्शंस हैं वो करवा पाए। और साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर के इलेक्शंस कब होंगे उसको लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो 15 अगस्त से उन्होंने लाल किले से ये बात कही थी कि डिलिमिटेशन के बाद जम्मू और कश्मीर में इलेक्शंस होंगे। होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये बात कही है, तो ज़्यादा मेरी टिप्पणी देना बनता नहीं है, बट जम्मू एंड कश्मीर में हालात पूरी तरह से सेफ हैं, पूरी तरह से इस तरह के बने हुए हैं कि जम्मू और कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जम्मू और कश्मीर में चुनावी सुगबुगाहट को देखते हुए डिलिमिटेशन की कमीशन की रिपोर्ट जो है वो जल्द आने वाली है। इस चीज़ को देखते हुए माना ऐसा जा रहा है कि मार्च तक, क्योंकि डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होना है, उसका जो एक्सटेंशन जो दी गई थी वो मार्च तक की थी, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद मार्च के बाद चुनाव जो है वो केंद्र सरकार जम्मू एंड कश्मीर में करा सकती है, इलेक्शन कमीशन करा सकती है। उसी को देखते हुए चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, PDP के, JK-NC के, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के, या फिर गुलाम नबी आज़ाद की अगर हम बात करें तो लगातार अलग अलग लेवल पर वो चुनावी यात्राएँ कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, ताकि एक कैडर जो है एक बार फिर से अपना स्ट्रॉन्ग किया जाए और यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें मनाया जाए कि आपके लिए कौन सी पार्टी सही है और किस लिए हम जो है आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि जल्द ही जम्मू और कश्मीर में चुनाव होंगे। और आपको क्या लगता है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इन बयानों को लेकर, आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।